Hello, guys. Again, welcome to your YouTube channel Be Positive with some idioms and homophones. Myself Vachika, as you know. तो आइए फटाफट देखते हैं क्या है। तो होमोफोन में आज हमेशा की तरह दो है, 1 और 2। तो पहला है बेल एंड बेल। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे बेल पूरा आराम से, और इसे पढ़ेंगे बेल। ठीक है। लिखने में आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, दोनों इसी तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन इसे हम थोड़ा फोर्सफुली पढ़ेंगे और इसे थोड़ा सा सॉफ्टली पढ़ेंगे। बेल एंड बेल। ठीक है। इसका मतलब होता है गांठ। गांठ जैसे कि एक तरीके से हम कह सकते हैं बंडल, लाइक कॉटन के जो बंडल होते हैं जब तक वो हार्वेस्ट नहीं किए जाते हैं, और क्या कहते हैं हम, गांठ होती है, ये कैबेज की गांठ होती है, और लहसुन की गांठ होती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो बेल का यूज़ है वो इस तरीके से होता है। खास करके रुई का गांठ होता है अगर, तो हम उसे बेल बोल देते हैं। तो यहाँ पे स्पेलिंग देखिए, वो एग्जाम्पल देखिए। ही रिसीव 2 बेल्स ऑफ कॉटन। ये देखिए यहाँ पे यूज़ भी वही किया गया है। ठीक है। तो बेल का बस इतना सा मतलब है यहाँ पे। और दूसरे बेल का मतलब तो आप बहुत अच्छे से जान रहे होंगे, मूवीज़ में, सीरियल्स में, और भी इन जनरल लाइफ। तो इसका मतलब होता है जमानत कराना, जमानत। ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल, तो वह छोड़ा गया बेल पे। ठीक है। क्रेडिबल और क्रेडुलस। तो क्रेडिट वर्ड से दोनों ही बना है, जिसका मतलब होता है विश्वास। तो क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वास योग्य, यानी कि वह पर्सन, वह चीज़ जिस पे हम इसलिए ट्रस्ट कर सकें। और क्रेडुलस का मतलब होता है कि वह पर्सन जिस पे हम विश्वास कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे कर्ता और वर्क क्या कहते हैं, नाउन एंड ऑब्जेक्ट की बात है यहाँ पे। ठीक है। एक व्यक्ति जिस पे ट्रस्ट किया जा सकता है, और एक दूसरा व्यक्ति जो ट्रस्ट कर रहा है। विश्वास योग्य और आसानी से विश्वास करने वाला। तो क्रेडिबल का मतलब होता है कि यू, मतलब यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखें बेहतर समझ आएगा। योर्स इज़ नॉट अ क्रेडिबल स्टोरी, मतलब तुमने जो अभी तक इतनी स्टोरी सुनाई, इतनी लंबी चौड़ी, वो बहुत क्रेडिबल नहीं है। ठीक है, बहुत विश्वसनीय नहीं है, ये कहा जा रहा है। एंड क्रेडुलस का मतलब होता है आसानी से विश्वास करने वाला, यानी ही इज़ सो क्रेडुलस दैट ही ट्रस्ट एवरी डे। तो आपको समझ आ ही रहा होगा, बहुत इजी है कि वह दिन प्रतिदिन मतलब ट्रस्ट कर लेता है, बहुत इसलिए ट्रस्ट करने वाला व्यक्ति है, इस तरीके से। तो ये थे हमारे इडियम एंड फ्रेज, जो कि बहुत अच्छा है। इडियम तो रह गया अभी, आइए देखते हैं। इडियम्स में देखिए 4 हैं एज यूजल। एज फॉर एज, अ बॉटल नेक, बैग एंड बैगेज, एंड बीट अबाउट द बुश। तो एज फॉर एज का मतलब होता है जहाँ तक। ठीक है, जहाँ तक की। इसका हिंदी में मतलब होता है वही लिखा है जहाँ तक, लाइक सो फॉर एज, मतलब आप जहाँ तक सोच पा रहे हो, जहाँ तक जा पा रहे हो, इस तरीके। तो आई नो हरी इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। एज फॉर एज मतलब जहाँ तक मुझे पता है ये बात, हरी अपने क्लास में बहुत अच्छा बच्चा है। ठीक है। दूसरा है बॉटल नेक, आप यूज़ करते होंगे, बहुत सिंपल है, बस मैंने आपको यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के लिए रख दिया है। दूसरा है बॉटल नेक। बॉटल नेक का मतलब होता है रुकावट किसी भी चीज़ में। बॉटल नेक का मतलब देखिए बहुत नैरो नेक होती है उसकी, पूरा बॉटल बहुत ही अच्छा होता है, फुला फुला सा, और नेक उसकी बहुत पतली सी होती है। तो बॉटल में कोई चीज़ आप डाल देंगे, लेकिन निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है जब उसकी साइज़ फुल हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे वही है, बॉटल नेक का मतलब थोड़ी सी रुकावट, थोड़ा लाइक अ हर्डल, ऑब्स्टेकल जिसे हम कह सकते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल द बॉटल नेक्स, मतलब बहुत रुकावटों के बावजूद, यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ भी एक फ्रेज़ यूज़ किया गया है। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ यानी कि के बावजूद होता है इसका मतलब। द बॉटल नेक्स मतलब इतनी रुकावटों के बावजूद, क्रिएटेड बाई हिज ओपोनेंट, उसके विरोधियों के द्वारा इतने सारे बॉटल ने क्रिएट करने के बावजूद, ही गट सक्सेस इन हिज मिशन, वो अपने मिशन में सक्सेस हो गया। ठीक है, सफल हो गया। बैग एंड बैग इसका मतलब होता है बोरिया बिस्तर के साथ। लाइक जब हम कहीं शिफ्ट हो रहे होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, तो कहा नहीं जाता कि बोरिया बिस्तर के साथ तैयार हैं, तो यहाँ पे वही है विद बैग एंड बैगेज। तो
इसका इंग्लिश में भी वही है कि विद ऑल बिलोंगिंग्स, मतलब जो भी आपकी रिलेटेड चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन सभी के साथ, उन सभी के पैकअप के साथ। ये बेस्ट एग्जाम्पल, इससे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता। दैट द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया बैग विद बैग एंड बैगेज इन 1947, यानी कि 1947 में वो ब्रिटिश ने पूरी तरीके से पैकअप कर लिया और वो अपने पूरे बोरिया बिस्तर के साथ यहाँ से चले गए। बीट अबाउट द बुश, यानी कि घुमा फिरा के अपनी ही बात पे आ जाना, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, लाइक कोई भी बात, टू कम टू द पॉइंट इन अ राउंड अबाउट द वे, इसका इंग्लिश में मीनिंग होती है, यानी कि कुछ भी आप बात कर रहे हो, जैसे हमें जनरली कभी कभी बोलना पड़ता है कि कम टू द पॉइंट, तो यहाँ पे ये खुद ही सामने वाला बंदा कम टू द पॉइंट हो जाता है, बार बार घुमा फिरा के अपनी ही बात पे आ जाता है। लाइक कम टू द मेन पॉइंट, ये देखिए इंग्लिश में यहाँ पे दिया भी गया है। डू नॉट बीट अबाउट द बुश, यानी कि घुमा फिरा कर वही वाली बात मत करो। ठीक है, इस तरीके से। तो ये थे हमारे इडियम और होमोफोन्स, आप सीखे होंगे बिल्कुल। छोटी छोटी वीडियोस हैं गाइस, देख लिया करिए, हेल्पफुल रहेंगी। और बाकी जो भी आज के न्यूज़ में लोकेशंस थी और भी कुछ, वो हम कल डिस्कस करेंगे, कल लोकेशन की वीडियो आएगी। और इंजॉय करिए। हमारे टाइकोंडो का नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है, जिसमें हम कुछ और चीज़ें जानेंगे उससे रिलेटेड। आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा, उन्हें भी जान के अच्छा लगेगा। थोड़ी न्यू चीज़ें जानते रहना चाहिए, अवेयरनेस कोई बुरी बात नहीं होती। इसी के साथ हैव अ नाइस डे। हालांकि अब शाम हो गई है लेकिन जितना टाइम बचा है उतना इंजॉय करिए। ओके।